राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती अपने अंतिम मोड़ में है। डीवी का काम चल रहा है और लगभग भर्ती पूरी हो जाएगी। कुछ समय लग सकता है, हो सकता है स्पोर्ट्स और दिव्यांग कोटा में जांच के लिए थोड़ा सा समय लगे, लेकिन अब लगातार जो है वो बोर्ड के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके इस भर्ती को पूरा किया जा सके। आपको पता होगा कि इसमें 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था और ये 53,749 पदों की भर्ती है और अब लगभग डीवी का काम पूरा होने को है। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बीच में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का मामला भी अब आ चुका है और ऐसे में अब इसका गणित जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। लेकिन अब बोर्ड के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का समाधान किया जा सके ताकि ये जो गणित बिगड़ने वाला है वो गणित ना बिगड़े। गणित ये है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी कॉमन है और कॉमन अभ्यर्थी है, इसीलिए अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट पहले जारी हो गया और उसके बाद में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में अगर कई अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है तो वो उस पद को छोड़ करके उस नौकरी को ज्वाइन करना शायद पसंद करेंगे और इस वजह से पदों के खराब होने की संभावना है। लेकिन अब बोर्ड के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो जिनमें कॉमन अभ्यर्थी है उन भर्तियों का रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द निकाला जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से पहले थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का भी रिजल्ट निकाला जाए ताकि इसमें पद खराब ना हो। अब देखिए, सरकार ने एक नया नियम भी लागू किया था, जो भी सीटें खाली होगी 1 साल के भीतर उनको वेटिंग से भरी जाएगी। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में यह संभव होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि सरकार ने विधानसभा में घोषणा तो कर दी, लेकिन घोषणा करने के बाद शायद सरकार ऐसा लगता है कि भूल गई है और अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी की जल्द से जल्द इस नियम को लागू किया जाए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से इस नियम को लागू किया जाए ताकि इसमें जो पद खराब होने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है वो संभावना कम हो सके और जो अभ्यर्थी वेटिंग में रहे उनको मौका मिल सके। अब लगातार ये मांग की जा रही है, तो ऐसे में अब यही बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो दोनों भर्तियों में कॉमन अभ्यर्थी हैं और ऐसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में कोई गणित ना बिगड़े और इसीलिए बोर्ड के द्वारा कोशिश की जा रही है। अब देखिए, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम भी पूरे कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द निकाला जाए। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल महीने में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 का रिजल्ट निकालना शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद संबंधित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्द शुरू होगा और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी अभ्यर्थियों की भागीदारी काफी अधिक रही थी, इसीलिए जल्द से जल्द रिजल्ट निकालने की कोशिश की जा रही है। अब दोनों भर्तियों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रहे थे। अब देखिए, लेवल 1 में कुल 2,51,086 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 2,36,626 ने परीक्षा दी थी और इसके साथ ही लेवल 2 में 7,13,339 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन 6,35,170 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। अब ऐसे में अब बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा दी थी, यानी कि इस भर्ती में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इसीलिए जल्द से जल्द परीक्षा का जो परिणाम है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। अब बोर्ड का यह तर्क है कि दोनों भर्तियों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती दोनों में भाग लिया है। ऐसे में यदि कोई अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में चयन होता है तो उसके चतुर्थ श्रेणी के पद पर ज्वाइन करने की संभावना कम हो जाती है और यही वजह है कि बोर्ड दोनों भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जो है वो जल्द से जल्द निकालने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।